आज मैं आपको ना कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। एनडीए में इसके 4-5 से लेके 6 क्वेश्चन आप मान के चलें, 6 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। तो एनडीए के लिए ये बड़ा शानदार टॉपिक रहता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए, जेई वगैरह सबके लिए। तो आप लोगों को एनडीए के लिए अगर तैयारी करनी है तो कॉनिक सेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कॉनिक सेक्शन के अंदर मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा। लास्ट वाली ट्रिक तो बड़ी शानदार उम्दा है, आपको मजा आ जाएगा। देखना आप मेरे साथ पढ़ के ना बड़ा इंजॉय करेंगे। कॉनिक सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, है ना। सबसे पहले अपन पढ़ना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। इक्वेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक की इक्वेशन है ना। कॉनिक, कॉनिक जो होता है ऐसा होता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन होती है कॉनिक की। इस कॉनिक के अंदर अगर इसके सेक्शन किए जाए, इसको ऐसे कट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए तो क्या क्या बनेगा? जैसे अगर मैं इसको यहां से ऐसा सीधा किसी प्लेन से कट कर दूं तो यहां से अपने पास क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल। सर्कल, सर्कल जब बनेगा तो उसकी खास बात क्या होगी मालूम है क्या? सर्कल के अंदर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो आते हैं ए और बी, वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और साथ में खास बात होती है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब एच उसमें गायब होता है। तो सर्कल बनाने के लिए ए और बी का जीरो इक्वल होना अनिवार्य है, और साथ में जो एच है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है, उसका भी जीरो होना अनिवार्य है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूं, अगर है ना अपन इस कॉनिक को ऐसे कट कर दें, थोड़ा तिरछा कट कर दें, तो अपने पास इलिप्स बनेगा। फिर अगर इसको ऐसा कर दें तो अपने पास क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला परवले। इसकी कंडीशन क्या होती है कि एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। एच जो एक्स वाई के इनटू में होता है उसका आधा, वो एच होता है, उसका स्क्वायर करके ए और बी एक्स वाई के इनटू वाले को माइनस कर दें, अगर वो जीरो आ जाए तो पैराबोला हो जाएगा। अगर इसको ऐसे तिरछा कट किया जाए तो अपने को क्या दिखेगा? एलिप्स। एलिप्स, दीर्घवृत्त। इसकी कंडीशन होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होता है। उसके बाद में चौथी कंडीशन होती है हाइपरबोला, मतलब ऐसे कट कर दिया जाए तो हाइपरबोला। हाइपरबोला अति परवलय। हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। उसके बाद में पांचवी कंडीशन बता रहा हूं, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, और साथ में एक चीज और बताता हूं कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो हो जाए, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपरबोला तो बोलते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज हो जाता है और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। और ये जो सारी सिचुएशन है, इसके अंदर डेल्टा क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। अब मैं आपको डेल्टा से परिचय करवाता हूँ। डेल्टा अगर जीरो हो जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं अब आपको डेल्टा से अवगत कराता हूं। सबसे पहले, है ना, कॉनिक के अंदर दो बातें होती है। कॉनिक में एक चीज तो होती है डेल्टा इक्वल्स टू जीरो होना, और एक चीज क्या होती है? डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो होना। अगर डेल्टा जीरो के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में बनता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब पेयर में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ये अभी मैंने आपको कंडीशन बताई, वो बढ़ेंगे। अगर a इक्वल्स टू बी और साथ में h जीरो है तो उस कंडीशन में सर्कल बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो के इक्वल है तो पैराबोला बनेगा। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर जीरो से लेस देन है, तो अपने पास क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। इलिप्स बनेगा। और उसके बाद में अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो अपने पास क्या बनेगा? हाई। हाई है तो हाई बनेगा, हाई। ग्रेटर देन है तो हाई बनेगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला का ही एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके अंदर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होने के साथ में ए और बी का सम अगर जीरो हो जाए तो उस हाइपरबोला का नाम हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला बनता है, कौन सा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। आप बनाइए इसको, ये आप लोगों के लिए बड़ी शानदार चीजें हैं कॉनिक के बारे में, और मैं अब आपको इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए आगे हम अपन देखते हैं। इसमें है ना एक चीज और ध्यान में आपको रखनी है, जो ये डेल्टा है, ये क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो इक्वेशन होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये कॉनिक की इक्वेशन होती है। इस कॉनिक की इक्वेशन के अंदर डेल्टा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर के इंटू वाला, बी वाई स्क्वायर के इंटू वाला और सी कॉन्स्टेंट वाला है, इन तीनों को लिखना है। इन तीनों को अपन लिख देंगे ऐसे, तिरछे लिखने हैं, डायगोनल पे लिखने हैं, है ना। फिर याद रखना, एक वर्ड याद रखना, एच जी ओ एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी एफ याद रखना है। एक वर्ड आपको याद रखना है, एच जी एफ। सबसे पहले इस पोजीशन पे एच आएगा, और एच ये 1 2 पहली रो का दूसरा है, तो दूसरी रो के पहले पे एच आ जाएगा ना, यहाँ पे एच आ जाएगा। फिर एच के बाद में जी आएगा, यहाँ पे जी आएगा पहले में तीसरे नंबर पे, और तीसरे में पहले नंबर पे जी आ जाएगा उल्टा होके। फिर जो बच गई जगह उस पे एफ आ जाएगा, यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ इसको बनाना, है ना। डेल्टा का वैल्यू मैं आपको बनाना बता देता हूँ। जैसे डेल्टा, सबसे पहले क्या लिखना है, एबीसी लिखना है। एबीसी कौन होते हैं? ए होता है एक्स स्क्वायर के इंटू वाला, बी होता है वाई स्क्वायर के इंटू वाला, और सी होता है कांस्टेंट जिसमें एक्स और वाई इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी और यहाँ पे लिखना है सी। फिर क्या करना है, एच जी एफ याद रखना है। यहाँ पे एच आएगा और यहाँ भी एच आएगा, यहाँ तीसरे नंबर पे जी आएगा और यहाँ तीसरी रो के पहले में जी आएगा, और जो बच गई वहां पे एफ आ जाएगा। ऐसे ये डिटरमिनेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसी डिटरमिनेंट को डेल्टा बोला जाता है। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आया तो बहुत सारी कंडीशन बढ़ सकती है। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि वो चीज क्या है असल में। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए अपने पास है 2x² प्लस 6xy प्लस 3y² प्लस 6 8g प्लस 10f और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। डिनोट्स, ये क्या डिनोट कर रही है ये अपने को बताना है, ये क्या डिनोट करेगी, है ना। सबसे पहले इसका डेल्टा अपने को निकालना पड़ेगा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो 4-5 बातें हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका कंपैरिजन कर देते हैं, इसका कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g, ये x है यहाँ पे x है, 2gx प्लस यहाँ पे y है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे अपने पास है 8x और यहाँ पे है 10y, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करके पहले अपन abc को डिटरमाइन कर लेते हैं। abc यहां से पता कर लेते हैं तो क्या क्या आएंगे देखना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a बोला जाता है, तो मैं यहां से a लिख देता हूं, a का वैल्यू तो 2 आ गया। एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है, तो 2h इक्वल्स टू 6 आ गया, तो इसमें डिवाइड करेंगे, h का वैल्यू कितना हो गया, 3 आ गया ना। फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाता है, b, तो यहां से b का वैल्यू आ गया 3। फिर मैं इनको गोले में कर रहा हूं। फिर 2g, x का कोफिशिएंट 2g होता है, 2g इक्वल्स टू 4, तो g का वैल्यू 2g इक्वल्स टू 8, तो इसका आधा हो जाएगा 4, g का वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगा। 2f इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो f का वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगा, f का वैल्यू 5 आ गया, और जो c होता है c का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे मैंने सारे वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इनको मैं डेल्टा वाली फॉर्मेशन में डालने वाला हूँ। डेल्टा वाली फॉर्मेशन में इन वैल्यूज को मैं डालूंगा, तो देखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या बनने वाला है,
डेल्टा। डेल्टा वाली फॉर्मेशन में डेल्टा का वैल्यू मैंने बताया था, इस तिरछी लाइन पे एबीसी लिखना है, एबीसी, फिर एक वर्ड याद रखना था एचजीएफ। क्या याद रखना है? एचजीएफ। एच सबसे पहले आएगा, एच कौन है यहाँ पे? 3, और यहाँ भी आ जाएगा एच 3, मतलब सॉरी, यहाँ पे आएगा सबसे पहले कौन? एच, यहाँ भी एच, फिर एच के बाद में जी आएगा, जी यहाँ भी, यहाँ भी, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? एफ, यहाँ भी और यहाँ भी आ जाएगा, एफ लास्ट में आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करके बताइए डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है। करते हैं। सबसे पहले एबीसी का अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। फिर अपन क्या करेंगे? एच का वैल्यू रखेंगे। एच का वैल्यू कितना है? 3, और यहाँ भी 3 रख देंगे। फिर अपन यहाँ पे किसका वैल्यू रखेंगे? जी का 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। फिर अपन किसका वैल्यू रखेंगे? एफ का यहाँ भी 5 और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 2 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, कितना बना? 3 5 5 1। फिर सेकंड का चिन्ह बदला, -3, जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 3 5 4 1। फिर प्लस का 4, ये जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, तो अपने पास कितना बन गया? 3 3 4 5 और इक्वल्स टू में कितना हो गया? 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया? 3 -25, फिर -3, ये 3 -20, ये +4, ये कितना हो गया? 15 -12 और इक्वल्स टू में कितना हो गया? 0 हो गया। इक्वल्स टू में कितना हो गया अपने पास? 0 हो गया है। अब इसको और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास क्या बना? 2, और ये माइनस का 22 बना, और ये माइनस का 3, और ये माइनस का 17 बना, और ये 4, और ये प्लस का 3 बना, इक्वल्स टू 0। ये -66 हो गई है, +51 हो गया, और ये प्लस का 12 हो गया। -66 और ये हो गया कितना? 3, और ये 5 और 1 6 हो गया, तो अपने पास -3 आ गया। डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अपने पास क्या क्या बन सकता है? पैराबोला वगैरह सब बन सकता है। पहले तो ये देखना है अपने को, इसको ये देखना है इसके अंदर ए और बी का वैल्यू सेम है क्या? ए और बी डिफरेंट है। ए और बी क्या है? डिफरेंट है। ए और बी डिफरेंट है, इसका मतलब सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है। साथ में एच भी 0 नहीं है, इसका मतलब सर्कल तो नहीं बनेगा। सर्कल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? फिर अपन चेक करते हैं, है ना। फिर अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? अपने को फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अपन निकाल के देख लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? एच कितना है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस से ए इंटू बी। ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3, तो 9 - 6, ये अपने पास कितना आ गया? ये अपने पास आ गया कितना? प्लस का 3। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये कैसा हो गया? हाइपरबोला हुआ। कैसा हुआ? ये अपने पास क्या आ गया है? हाइपरबोला बन गया है। हाइपरबोला, हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला, हाइपरबोला बनेगा। साथ में ये चेक कर लो, ये रेक्टेंगुलर तो नहीं है ना। ए और बी को प्लस करने पे 0 नहीं आ रहा, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा ओनली। आगे अपन एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही है, 3k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
4y² प्लस 9x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 denotes the circle denotes the circle डिनोट द सर्कल। अगर ये सर्कल को डिनोट करता है देन अपने को k के वैल्यू के बारे में बताना है, k का वैल्यू क्या होगा। सर्कल को अगर बता रहा है तो ये देखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट a और b सेम होने चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ से 3k माइनस 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 3k इक्वल्स टू कितना हो गया, -1 इधर आ जाएगा, कितना हो गया 5, और ये 3 नीचे चला गया, k का वैल्यू 5/3 आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया 5/3 आ गया है ना। अब सुनो, जैसे मान लो कि अगर है ना इसमें H0 है ही वैसे ऑलरेडी, तो कोई उससे कोई फायदा अपने को मिलने वाला नहीं है, k का वैल्यू आ गया। और जैसे मैं आपको इस प्रकार का एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे एग्जांपल देखना आप, एग्जांपल है, एग्जांपल में अपने पास लिखा हुआ है 2x² प्लस 5k माइनस 1, और ये है xy प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कितना λy² प्लस 9x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 डिनोट्स द सर्कल। ये सर्कल को डिनोट कर रहा है, डिनोट्स द सर्कल, डिनोट्स द सर्कल। तो अपने को किसका वैल्यू निकालना है, देन अपने को वैल्यू निकालना है k का और लैम्डा का वैल्यू निकालना है, दोनों वैल्यू अपने को बताने हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, सर्कल बन रहा है तो a और b सेम होना चाहिए। a कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के बाजू में बैठता है, और b कौन होता है, जो वाई स्क्वायर के बाजू में बैठता है। तो 2 इक्वल्स टू लेमडा हो गया, यहाँ से लेमडा का वैल्यू तो अपने को मालूम चल गया कितना हो गया 2 हो गया। फिर अपने को एक चीज और पता करनी है, जो एक्स वाई के बाजू में बैठता है 5k माइनस 1, 5k माइनस 1 है वो कितना होता है 0, h का वैल्यू 0 होता है, h का वैल्यू 0 हो गया। h कौन होता है, जो एक्स वाई के बाजू में बैठता है उसका आधा, आधा 0 हो जाएगा, आधा कर दो चाहो तो ये 0, तो ये 5h इक्वल्स टू कितना हो गया 1, और 5k इक्वल्स टू 1, और k का वैल्यू 1/5। इस तरीके से अपन h और k का वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। हाँ, आगे मैं आपको बताता हूं इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशंस ऑफ सर्कल के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है x1, y1 है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट x, y, ये पॉइंट ऐसे घूमता है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये हमेशा r रहती है, डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, इसको रेडियस के नाम से पुकारा जाता है। ये घूमने वाला पॉइंट है, ये ऐसे 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 घूमेगा है ना, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू r, और इसका रूट भी करना पड़ेगा। इसका ढक्कन उड़ाने के लिए मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल के इक्वेशन का अपन कैसे यूज करते हैं मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रखा है, क्या एग्जांपल दिया हुआ है अपने को, एग्जांपल है सर्कल जो है, सर्कल है ना, उसका जो अपने को सेंटर दे रखा है, सेंटर सेंटर दे रखा है 2,3 और रेडियस दे रखी है 5 है ना। तो अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये 2, 3 है और ये एक्स वाई है और इनके डिस्टेंस 5 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाला लगा देंगे, आर 5 है, 5 का स्क्वायर आर ही आएगी केवल इसमें, तो अब अगली बार में स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 25। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। तो इसको अपन अच्छे से याद कैसे रखें, तो मैं पहला बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अच्छे से अपन इसको लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना।
अपने को मान लीजिए कि सेंटर कितना दे रखा है, सेंटर मान लो h कोमा k दे रखा है, और उसको अपने को रेडियस अपने को दे रखी है r, तब अपन उसका इक्वेशन बता सकते हैं। और इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, x माइनस जो सेंटर दे रखा है उसके x उसके फर्स्ट कोफिशिएंट x फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू अपने पास कितना बनेगा, r स्क्वायर बन जाएगा। कितना बनेगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बनेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल भी कर देता हूं। अपने को सेंटर दे रखा है 2,3 बोल देता हूँ, और आर एक 5 दे रखी है। अपने को ईओसी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे देखना प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे देखना। सबसे पहले ये अपने पास h हो गया, ये k हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू r कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, वैसे इक्वेशन आ चुका है। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 25। इस तरीके से अपन सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं सिंपलेस्ट फॉर्म, दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए उस सर्कल का सेंटर 0 0 है, और रेडियस वो ये r है, रेडियस कितनी है, r है। तो x माइनस h की जगह 0 आ जाएगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, k की जगह 0 आ जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सर्कल का सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, इसका सेंटर जो होता है, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है। सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है, और रेडियस r है ना। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल पूछ लेता हूँ, जैसे एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास लिखा हुआ है कितना, मान लीजिए लिखा हुआ है 32। तो इसका अपने को सेंटर बताना है, इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया। ऐसे अगर इसमें x और y की कोफिशिएंट नहीं है, ओनली x स्क्वायर वाई स्क्वायर के, तो सेंटर 0 0 हो गया। और रेडियस जो बराबर में बैठी है उसको रेडियस का स्क्वायर बोलते हैं, और इसका रूट कर देंगे तो रूट 32 हो जाएगा। रूट 32 को अपन 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 बाहर आ जाएगा, कितना हो गया, 4√2। इस सर्कल की अपन रेडियस भी बता सकते हैं। जैसे अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, जैसे ऐसे अपने को कोई लिखा हुआ दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 9, ऐसे दे रखा है। तो ये कौन सा फॉर्मेट बनता है, ये फॉर्मेट बनता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनता है, आर स्क्वायर। यहाँ से अपन h और k का वैल्यू निकाल रहे हैं, h और k को सेंटर बोलते हैं। तो h का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके h का वैल्यू 2 आ गया, है ना। यहाँ बीच में मान लीजिए प्लस है, तो k का वैल्यू कितना हो गया, -5, k का वैल्यू -5 आ गया, और आर स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया। तो यहाँ से अपने पास सेंटर जो होता है, सेंटर को इस वाले फॉर्मेट में h कोमा k के नाम से पुकारा जाता है। तो h का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू कितना है, -5 है। आर स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो इसका रूट कर देंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। ये अपने को टेंजेंट दे रखी है सर्कल की, स्पर्श रेखा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5 दे रखी है। और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट अपने को दे रखा है, इसका जो एक तरीके से सेंटर दे रखा है, इसका सेंटर अपने पास है -3,5, -3,5 है। और ऐसे एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल का इक्वेशन अपने को फाइंड करना है। इस सर्कल का इक्वेशन अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे ये 5 है ना। सबसे पहले मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताई है, किसी भी लाइन से उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, P इक्वल्स टू, इस 5 को इधर ले आना। पहले x की जगह -3 रखो तो -9, y की जगह 5 रखो तो -25 इधर आ गया, -5, और अपॉन में रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर और -4 का 16 हो जाएगा, का मोड ले लो। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस का काम करेगी, तो कितना हो गया ये अपने पास 25,
और ये -34 हो गया, और ये हो गया √9 + 16, ये 5 हो गया, तो -34/5 इसका मोड कर देंगे तो p का वैल्यू आ गया 34/5। आपको दिख रही होगी इस डिस्टेंस को p बोला है, यही रेडियस का काम करेगी। तो रेडियस अपनी कितनी हो गई 34/5 हो गई, रेडियस भी अपनी कितनी हो गई 34/5 हो चुकी है। अब अपन इसका इक्वेशन निकाल देंगे। इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है कितना y माइनस सॉरी सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ये अपने पास सेंटर जो है उसको h कोमा k बोलेंगे, तो x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r कितना है अपने पास, ये 34/5 है, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं इस परिस्थिति में।